हेलो दोस्तों, यूपी पुलिस का पेपर हो चुका है 24 अगस्त। सेकंड शिफ्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट डिस्कस करने से पहले आज हम देखेंगे कि मैथ्स का जो सवाल आया था उसके सारे सवालों को यहां लगाने की कोशिश करेंगे और आप आंसर की को मिलाना, ठीक है। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया हो, या जो पेपर देने वाले हैं वो एनालिसिस पक्का देख कर जाए, क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो आप देखना और सवालों को लगाना और सीखना भी हमसे, ठीक है। आइए चलते हैं, मैथ के सेशन को शुरू करते हैं और पहले सवाल को हम लोग यहां से लगाना शुरू करते हैं। क्या कह रहा पहला सवाल, आइए देखते हैं मैथ का। कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 15:19 के अनुपात के पदों से घटाया जाए ताकि रेशियो 3:4 बन जाए। मतलब एक ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो 15 में से और 9 में से घटाएं, 19 में से घटाएं तो 3:4 में बन जाए। तो मैं अगर 15 में से 3 घटाता हूं तो ये कितना बनेगा 12, और 9 में से 3 जाएगा तो 16। इनका रेशियो अब क्या आ रहा 3:4। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, थर्ड नंबर सही, जिसमें 3 हमने घटाने पे हमें आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। मीता की आय और सीता की आय, अगर सीता 100 रुपए कमाती है तो इससे 125% ज्यादा कमाती है, मतलब ये 225 कमाती है। अब 25 से काटेंगे 9 बार में और ये 25 से कटेगा 4 बार में, ठीक है। अब इन दोनों का सैलरी का रेशियो आ गया कि 9:4 है। अब आपसे पूछ रहा है कि सीता की आय मीता की आय से कितना कम है। सीता की आय मीता की आय से कितना कम है, तो सीता की आय कितना कम है 5। किससे, मीता से। मीता 9 है, इंटू 100% करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 55.55%, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। जिस विद्यार्थी का है उसका भी दोनों क्वेश्चन सही है। देखो क्वेश्चन उतना टफ भी नहीं था, लेकिन हाँ मैथ्स के क्वेश्चन कुछ ट्रिकी आए हैं, वो आगे डिस्कस में करने में आपको मिलेंगे। कह रहा है क्या, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है आपको और उनके भागफल, अंतिम क्रमिक भागफल क्रमशः 2, 4 और 2 है, ठीक है। और कह रहा अंतिम भाजक उनका 2 है। मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको क्या निकालना है, दो संख्याएं निकालनी है और उनका भागफल जो है 2, 4, 2 दे रखा है और अंतिम भाजक उसका 2 है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये नंबर पूरा कट चुका होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आएगा वो पूरी तरीके से काटा होगा, तो 2 2 जा 4 होगा, ये 4 यहाँ रहा होगा और ये 2 यहाँ रहा होगा। 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 चौका 16, 2 18 यहाँ रहा होगा। अगर ये 18 फिर यहाँ से आया होगा और यहाँ पे क्या रहा होगा आपका 4 रहा होगा, तो 18 दूनी 36 और 4 40। मतलब वो दो संख्या क्या है 18 और 40। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आपका। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा दो रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और उनका स्पीड दे रखा है। कह रहा जो तेज गति वाली गाड़ी है स्लो चलने वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज रफ्तार से जो गाड़ी जा रही है उसकी लंबाई क्या होगी। तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड दोनों गाड़ियों की ऐड होगा तो 29 + 25 कितना बन जाएगा रिलेटिव स्पीड उनका 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम उन्होंने कितना लिया है एक दूसरे को क्रॉस होने में 6 सेकंड लिया है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड होता है। तो टाइम आपका कितना लगा 6 सेकंड, ठीक है। स्पीड कितना है आपका 54। अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 होगा, 18 तिहाई 54। अब ये बन गया 15, 6 × 18, 18 × 25 90। तो दूसरी जो सबसे लंबी दूरी लंबी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है 90 मीटर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अब कह रहा है कि 53,240 रुपए की राशि 3 वर्षों में 10% साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है, तो मूल राशि क्या थी। मतलब आपको मिश्रण दे रखा है सवाल में और आपसे मूलधन पूछ रहा है। तो हमें पता है कि 10% 3 वर्षों में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 3 साल में 33.1% होता है। और ये टोटल आपको कितना देखा 532120। मतलब अगर मैं बेसिक से भी सॉल्व करूं तो 10 रुपए की चीज 11, 10 का 11, 10 का 11, मतलब 1000 रुपए आपने लगाया होगा तो 3 साल बाद आपको 1331 मिलेगा। 1331 नहीं मिल रहा आपको 53,240 मिल रहा। तो 13 की वैल्यू 53,240 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, इसका लगभग ये 4 टाइम्स है। तो 1000 की वैल्यू कितनी होगी 4 पे 3 0। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सॉरी 4 0।
एक जीरो उसका है ना 53 जीरो का, तो ये 40 बार में जाएगा, तो 1000 की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। तो 79 नंबर का ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या करा। अगला सवाल भी काफी अच्छा करा, कुछ द एवरेज इनकम ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर इज एस। ठीक है, सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर है कुछ, उनका एवरेज इनकम कितना है, एग्रीकल्चर वर्कर का एवरेज इनकम कितना है, एस है। ठीक है, फिर क्या रहा, अदर एग्रीकल्चर वर्कर इज टेम, AB2 इसको कर लेता हूं मैं, उसकी कितनी है, टी है। क्या करा, द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर इज 11 टाइम्स द नंबर ऑफ अदर वर्कर, मतलब इनकी संख्या जो है इससे 11 गुना ज्यादा, अगर ये 1 है तो ये कितना है, 11 है। तो कहा जा रहा है कि देन द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल, तो सभी का कंबाइंड इनकम निकालना है। अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पहले वाले जो एग्रीकल्चर वर्कर है उनका टोटल इनकम का सम पता चल जाएगा 11s, इनका अगर मल्टीप्लाई कर दूं 1 से तो सिर्फ टी आएगा, तो 11s प्लस टी टोटल इनकम हो गया दोनों टाइप के वर्करों का, एक एग्रीकल्चर वर्कर का और एक अदर टाइप के वर्कर का। टोटल इनकम कितना हो रहा है, 11s प्लस टी। इनकी संख्या कितनी है, अगर ये 1 है तो ये 11 है, और इसी बेस पे हमने निकाला, तो अगर ये 11 और 1 है तो टोटल ये है कितने, 11s अपॉन 12। अगर देंगे तो इनका टोटल एवरेज आ जाएगा, और वो ऑप्शन कौन सा है, यही ऑप्शन डी है, 11s प्लस टी डिवाइडेड बाई 12, यही आपका आंसर होगा। ये एसएससी में भी पूछा गया सवाल है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सवाल आपसे यहां भी पूछा, तो एसएससी के पेपर को जिसने अच्छे से तैयारी की होगी उसको भी सवाल लग गया होगा उससे। ठीक है, कह रहा है एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट दिया। ठीक है, कहा आगे क्या बोल रहा है भाई, 75% मतदाताओं ने वोट दिए, जिसमें से 2% वोट जो है इनवैलिड हो गए। एक कैंडिडेट है उसको 9261 वोट मिला, जो कि 75% ऑफ वैलिड वोट का है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इनरोल्ड। देखो इस सवाल में एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि आपको हारने वाले उम्मीदवार का वोट नहीं निकालना है, आपको किसका निकालना है, टोटल वोट निकालना है। तो अगर टोटल 100% वोटर थे, 100% वोटर थे, तो 75% लोगों ने वोट किया, 75 अपॉन 100 होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं वैलिड वोट देखूं तो टोटल वैलिड वोट कितना है, 100% है अगर टोटल वोटर, तो वैलिड वोट कितने वोट पोल्ड हुए, 75%। और इसका क्या हुआ, 2% इनवैलिड हो गया, मतलब वैलिड कितना रहा, 98/100। और कहा जा रहा उस वैलिड वोट का उस लड़के जो विनर है, ये कैंडिडेट, सॉरी एक कैंडिडेट जीता हारा उससे मतलब नहीं है, वो कह रहा वैलिड वोट का 75% पाया, मतलब ये जो वैलिड वोट है इसका 75% वो पाया है। और वो कह रहा वो कितना, 9261। तो कह रहा है कि 100% की वैल्यू आपको कि टोटल वोटर्स कितने थे। अब यहां से आ जाएगा ये 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100। ठीक है, यहां से ये भी कट जाएगा, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100। ठीक है, और क्या हो गया, क्या ये 92 61 7 से कट रहा है, देखते हैं 92 61 अगर 7 से कट रहा तो समझो कि काम हमारा हो जाएगा। 7 से तो कटना चाहिए इसको, 14 से भी कटना चाहिए, 14 छक 84, 6 3 9, पहले 9 से ही कट रहा है, 3 3 जा 9, 9 से 1 बार में ये हो गया 0, 9 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 9 9 81, 1029 हो गया। अब 98 बचा, अब क्या 22 से कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, 9 14 से कटना चाहिए, 14 सते 98 और 14 सते 98 हो गया है। ठीक है, और क्या बच गया, 14 सते 98 हो गया 4, और 7 से ही काट लो क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है। 7 से काटेंगे तो ये 14 बार में, और 7 से काटेंगे इसे तो 14 सते 98 और 7 सते 49। क्या 14 से 7 से फिर कट रहा है, 7 दूनी 14 और ये 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 2 दूनी 4, ये 8 हो गया, 21 8 ही आपका कितना होगा, 168। 168 कहाँ, कौन सा ऑप्शन है आपका, 168, ऑप्शन नंबर सी। टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने थे, 168,000 थे, क्योंकि 100% की वैल्यू लेंगे तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सवाल इतना टफ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेना था। आगे चलते हैं, कह रहा है 250 किलोमीटर की दूरी पर एक चोर को पुलिस देखता है। ठीक है, जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर पर आवर है, तो चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। तो भाई ये बताओ दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपकी,
दोनों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है 250 किलोमीटर, ठीक है। रिलेटिव स्पीड अगर देखा जाए तो एक की 16 है, एक की 20 है और एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है, तो स्पीड माइनस हो जाएगा एक ही डायरेक्शन की वजह से। तो 20 माइनस 16 आपको कितना देगा, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम यहां से मैं निकाल सकता हूं कि 250 अपॉन 4 इंटू, और डिस्टेंस आपके 4 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। 25 से ये 10 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से ये 5 बार में, 2 से ये 9 बार में, सॉरी गलत काट दिया मैंने, 250 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 18, 25 से 50 बार में ये कटेगा, 2 से 2 बार में ये, और 2 से 25 बार में ये, 2 से 9 बार में ये, 25 नमा 2 25, 225 सेकंड तक वो चोर उससे भागता रहेगा। अगर 225 सेकंड तक भाग रहा है, इसकी स्पीड 16 है, तो कितनी डिस्टेंस जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। कितनी स्पीड है उसकी, 16 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो 5/18 हो जाएगा, इंटू कितना टाइम लिया 225, 9 से 2 बार में, 9 से 25 बार में, 2 से 8 बार में, 8 पचे 40 इंटू 25, 25 चौको 100, 1000 मीटर वो डिस्टेंस तब तक जा चुका। कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका सही, क्वेश्चन नंबर 82 का, ठीक है। तो सवाल ऐसा भी नहीं है कि टफ है। आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा और आपने सब काफी क्वेश्चन सही भी किए होंगे। आइए औसत के सवाल पे चलते हैं। कहा 64 पारियों में एक बल्लेबाज ने एक निश्चित औसत था, ठीक है। 65वीं पारी में वह 0 पर आउट हो गया, बिना स्कोर किए आउट हो गया, और उसका औसत 2 से कम हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि उसके रनों का नया औसत क्या है, ठीक है। अगर 64 पारियों में मान लो उसका x था औसत, तो 64x होगा। 65वीं पारी में आया तो 0 रन बनाए, तो टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल पारी कितना हो गया 65। ऐसा होने से उसका औसत घट चुका है। कितना औसत आ रहा, x-2, पहले x था, अब x-2 आ रहा है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 64x बराबर आएगा 65x माइनस 130। अगर 130 उधर जाएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा 130, क्योंकि 64x इधर आएगा तो माइनस होके 1 ही बचेगा, तो 1x की जगह 130 लिख दिया हमने। 64 इधर आ रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि नया औसत क्या है, तो ये तो x जो हमने माना था, ये तो पुराना वाला औसत माना था, जो उसका ओरिजिनल औसत था। 65 पारियों के बाद तो उसका औसत 2 से घटा है, तो 130 में 2 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 128। कौन सा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बच्चों ने गलती से 130 लगा दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ध्यान देना है। जिनका भी अगले शिफ्ट में पेपर है वो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ मनी बिकम्स, 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर से 4840 रुपए हो जाने वाली मूल राशि क्या रहेगी। फिर से आपको मिश्रधन दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और 2 साल की बात कर रहा है। 2 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के अकॉर्डिंग क्या होगा, 10% प्लस 10%। 2 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 21% उसको क्या मिलेगा, ब्याज के फॉर्म में मिलेगा। बट वो क्या ब्याज दिया है, नहीं, वो कह रहा है क्या मिश्रधन मिला है, तो 100% तो ब्याज रहा ही था उसके पास, और 21% 100% तो उसका प्रिंसिपल रहा होगा, 21% ब्याज मिला है, तो 121% की वैल्यू कितनी दे रखी है 4840। ये इसका कितना है 4 टाइम्स है, तो 1% की वैल्यू आपको आ गई 40, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि था अमाउंट का, तो अमाउंट तो 100% था, तो 100% की वैल्यू के लिए 2 0 और लगा दो। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस बच्चे का भी सही है, इसने सही टिक किया है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि आपको सवाल जो है इसमें काफी अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बार पिक करोगे आप लगा लोगे, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से सवाल को अटेम्प्ट करना है। आगे चलते हैं और देखते हैं। एक्स और वाई किसी काम को 12 दिनों 18 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या कह रहा है, 12 दिनों में और 18 दिनों में कर सकते हैं। तो अगर एलसीएम ले ले हम इनसे, तो टोटल काम 36 है, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 2।
उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 4 दिनों बाद वाई ने काम छोड़ दिया। अगर ये एक्स है और ये वाई, तो वाई ने काम छोड़ा है कितने दिनों बाद? 4 दिनों बाद। तो 4 दिन, एक दिन में कितना काम कर रहे थे? 5 यूनिट। 4 दिनों में कितना काम किया होगा? 20 यूनिट। 20 यूनिट काम हो चुका है, बचा हुआ काम कितना रह गया? 16 यूनिट। 16 यूनिट काम एक्स, तो एक्स ने अकेले शेष काम को पूरा किया, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगे? तो 4 दिन तो पहले लग चुका। अब ये 16 यूनिट काम को कौन करेगा? एक्स। तो ये 4 से ही 16/3 अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 एक्स ने काम किया तो 16/3 डेज प्लस 4, तो ये होगा 28/3 डेज। कौन सा ऑप्शन नंबर 4 आपका आ गया, डी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक सवाल है, उसको भी देख लेता हूं। उम्मीद है आप खुद भी सॉल्व कर रहे हैं, या आने वाले शिफ्ट में जो बच्चे होंगे उनको तो सॉल्व बिल्कुल ही, जिनका आने वाले शिफ्ट में पेपर उनको तो बिल्कुल ही करना चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न सवाल का है यही सेम टू सेम रहने वाला पैटर्न मैथ का। और मैथ बहुत बच्चों का वीक पॉइंट होता है, उसके लिए एग्जाम में उसको परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए आप देख कर जाना पूरी वीडियो को। कहा जा रहा है कि एक ठेकेदार ने 40 दिनों के लिए एक सुरंग बनाने का जिम्मा लिया, ठीक है। 25 पुरुषों को नियोजित किया काम के लिए, ये भी सही है। 24 दिनों बाद वह पता चला कि केवल 1/3 सड़क बन सकी है, तो उसे कितने और पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए कि काम 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। जब भी ऐसा सवाल आए आप देखो कि कितना काम हुआ है, तो कितने लोगों ने 24 दिनों बाद उसे पता चला कि ये 25 लोग जो काम कर रहे हैं वो टोटल 1/3 काम हुआ है, मतलब टोटल काम 3 था तो एक ही काम हुआ है, तो टोटल काम लिख दिया। अब बचे हुए दिनों में कहा 4 दिन पहले काम पूरा हो जाना चाहिए, तो 24 दिन तो काम हो चुका है, 40 दिन के लिए काम करना था, कहा 36 दिन में ही काम होना चाहिए, तो 24 दिन तो हो चुका है, बचा कितना दिन? 12 दिन। 12 दिनों में अगर एक्स मजदूर आएंगे तो 3 काम में से 1 काम तो ये कर चुके, बचा हुआ 2 काम उनको करना है। 2 काम कौन करेगा? तो 12 दूनी 24 और x की वैल्यू यहां से आ गई 100, मतलब 100 मजदूर चाहिए। तो वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा कितना चाहिए? तो पहले 25 मजदूर काम कर रहे थे, अब 100 मजदूर चाहिए, तो एक्स्ट्रा कितने मैन लगेंगे? 75 मैन उनको लगेंगे अगर 4 दिन पहले काम खत्म करना है। तो उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत फंसाता है कई बार, बट आप हमेशा ध्यान रखना कि जो काम हो चुका है और जो काम होने वाला है उनके बीच कंपेरिजन हमेशा करना होता है, ठीक है। ये नहीं कि जो पहले से काम जो दिया हुआ 40 लोगों का वो नहीं देखना है, जो काम हो चुका है और जो काम बचा हुआ है। इतना लोगों ने काम कर चुका है, इतने बचे हुए काम कैसे करेंगे वो, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु के खुदरा विक्रेता पर 20% की छूट पर बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पे बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती छूट के मूल्य पर 10% शुल्क लेता है, ठीक है। कह रहा है यदि खुदरा विक्रेता इसे 4,092 रुपए अधिक में बेच देता है तो उसे 25% का लाभ अर्जित होता है। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था, ठीक है। मतलब एक व्यापारी है और दो लोग हैं इसके अंदर, एक दुकानदार है और एक दुकानदार और एक व्यापारी है। जो व्यापारी है वो कह रहा है कि मैं 20% छूट दूंगा, अगर उसका 100 रुपए की चीज है तो 20% छूट देगा, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, मतलब 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए छूट देगा तो 4/5 में बेचेगा। फिर कह रहा है कि नहीं, अगर तुम घर तक इसको डिलीवरी करा कर ले जाओगे तो 10% शुल्क भी लगेगा, मतलब 10% और वो चार्ज करेगा, मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। अगर उस व्यापारी की चीज 10 रुपए की तो 1 रुपए उस पर चार्ज लेगा, मतलब उसको 11/10 रुपए देना पड़ेगा। ये उसका कॉस्ट प्राइस किसका होगा? दुकानदार का, शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस हो गया। ये कितना हो गया? ये अगर इसे देखेंगे 2, ये 5, तो आ गया 22x/5 रुपीज। ये किसका सीपी है? दुकानदार का सीपी है। कहा इस 22x को अगर 1/4 में बेचोगे, इसका 1/4 निकालोगे, मतलब 25% इसका निकालोगे तो 4,092 रुपए आएगा। तो इसका 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 निकालोगे, कितना आएगा? 4092। अब हम इसे काटेंगे, 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से ये 2 बार में, 11 से काटेंगे 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 हो गया, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 5 दूनी 37,200। कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको? नहीं, 37,200 तो नहीं दिख रहा, काटने में कहीं गड़बड़ हुई, देखते हैं 11 से। 11 तिहाई 33, 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22। अच्छा अभी 5 भी तो है, सॉरी नहीं 5 तो उसका नहीं है, 11 5 22x/5 और उसका 25% कितना होगा? 1/4 होगा, ठीक है।
तो 2 से 2 बार में 5 दूनी, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3720, 5 दूना 10, 3720। कौन सा ऑप्शन है 3720, 4840, 4800 ये भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन है हाँ सॉरी ऊपर वाला ऑप्शन है, मैंने फिर से इसको देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। सॉरी मैंने नीचे वाला ऑप्शन देख रहा था मैं। 20% डिस्काउंट, तो 22x बाई कितना आ रहा था हमारा 22x, अगर हम निकाल रहे थे तो x इंटू 4/5 इंटू 11/10 था हमारा, ठीक है यही था। और अगर इसी का 1/4 अगर कर रहे थे तो वो आ रहा था 4092। बस इसी को सॉल्व करना है। अगर मैं इसको 11 से देखूंगा, 11 33, 11 7 77, और आपका और क्या आ जाएगा 11 7 77 हो गया, और 11 दूनी 22, ठीक है 370, 4 से 4 कट गया 372, 372 इंटू 5 करेंगे 50 है ये पूरा, तो 0 से नहीं, 5 दूनी 10, हाथ में रहा 1, 186, हाँ 186 आ रहा होगा, 18600। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है 18600। ठीक है, कंसेप्ट वही है कि ये सीपी है, किसका है ये दुकानदार का सीपी है पूरा, और उसको अगर 1/4 में बेचता है तो कितने में कितना रुपए मिल रहा है उसे 4092 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पे बेचा, अगर उसे 1200 रुपए अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता है। जब भी ऐसा सवाल आए कि 20% लॉस पे बेचा है, ठीक है, मतलब सीपी यहां रहा होगा, सीपी यहां रहा होगा, आपको ऐसे सवालों में कुछ करना नहीं है। अगर सीपी यहां है तो 20% लॉस पे बेचा है, ठीक है 20% लॉस में कर रहा है, 20% 5% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, अगर 1200 रुपए अधिक में, मतलब यहां से यहां तक आने में 1200 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो अगर वो यहां से यहां तक आना चाह रहा है तो कह रहा है कि यहां से अगर यहां आएगा तो 1200 रुपए मिलेगा, तो यहां से यहां परसेंटेज में आने में कितना टोटल खर्च होगा 25% की वैल्यू कितनी है 1200, 25 5 से काटेंगे 25 चौको 100, 12 तिया 36, तो 3600 आपका आंसर आ जाएगा। 25% की वैल्यू, 25% की वैल्यू कितनी है 1200। 100% की निकालनी है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4800। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। जब भी दो तरीके का एक लॉस और एक प्रॉफिट और बीच में एक अमाउंट की वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा हो तो दोनों परसेंटेज को जोड़ के उस अमाउंट के बराबर कर देते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले कौन कौन से नंबर इसमें कॉमन है ये हम देखेंगे। 2 सब में कॉमन है। अब 2 की सबसे लोवेस्ट पावर देखेंगे। 2 की सबसे लोवेस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 2 है, वो सब में है। ठीक है, अब 2 के बाद कौन है 3 की लोवेस्ट पावर कितनी है 2 है, ये इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, 9 तो ये तो हो ही नहीं सकता, 9 जब है ही नहीं उसके अंदर, 7 भी नहीं हो सकता, है ही नहीं उसके अंदर, 8 भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि सब में शामिल होना चाहिए, और ये नंबर वहां है भी नहीं। और ये एलसीएम पूछ रहा 90, 128, 144, मतलब वो नंबर ढूंढ रहा है कि जब उस नंबर को हम इससे डिवाइड करें तो पूरी तरीके से कट जाएगा। 144 16 और 9 का फैक्टर है, तो जो नंबर 144 से कटेगा वो 16 से भी कट रहा होगा और 9 से भी कट रहा होगा, 16 से भी और 9 से भी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट भी 9 से कटना चाहिए। कौन सा ऑप्शन का सम ऑफ डिजिट 9 है देखते हैं, चेक करते हैं। 6 4 10, 10 और 5 15 और 7 22 नहीं है। 8 5 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25 नहीं है। 7 6 13, 13 5 18, 18 और फिर इनको आपस में जोड़ेंगे 9, यही ऑप्शन सही हो सकता है। क्या दो मैच कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। 6 2 8, 8 7 15, 15 5 20, ये नहीं है। कौन सा ऑप्शन सी। तो ऐसे सवालों में पेन भी नहीं उठाना था, आप देख के ही लगा लेते। आइए चलते हैं आगे। दो व्यक्तियों के संपूर्ण वेतन उपलब्धियां, द टोटल
emoluments of the two person in the same, but one gets allowance of extent of 65% of his basic pay and other gets the allowance of to the extent of 80% of his basic pay. The ratio of basic pay of the former to the basic pay of, मतलब उनका बेसिक पे दोनों का समान है, तो x का एक कितना पा रहा अपनी बेसिक पे का, बेसिक पे का रेशियो पूछ रहा है, मतलब आपसे सवाल कहा गया कि दो बंदे हैं उनका बेसिक पे समान है अगर, तो एक अपने बेसिक पे का 65% एमोलमेंट पाता है और दूसरा बेसिक पे का 80% पाता है, तो पूछ रहा है कि उनके बेसिक पे का रेशियो क्या है। तो अगर बेसिक पे बराबर है तो उसका 65% और एक का बेसिक पे अगर y है तो उसका 80% क्या होगा। ठीक है, यहां से ये काटो, 13 25 और 16 25 80, x बाई वाई आपका आ गया 16/13। 16/13 कहाँ है, एक ही ऑप्शन नंबर बी में 16/13 है जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है ए ट्रेडर अलाउ 20% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 44% ऑन द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही सेल्स एट ए मार्केट प्राइस। मतलब एक ट्रेडर है अपने वस्तु पे 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 44% लाभ कमाता है। कितना, 44% लाभ कमाता है। कह रहा है कि अगर वो मार्क प्राइस पे ही बेचता, ना नहीं डिस्काउंट देता, तो कितना उसे प्रॉफिट होता। तो पहले प्रॉफिट कितना हो रहा, 20% का, कितना डिस्काउंट दिया, 20% का। तो मार्क प्राइस पे अगर 20% डिस्काउंट दिया है, तो मैं अगर तीनों का रेशियो लिखना चाहूं, एमपी, एसपी और सीपी, 20% डिस्काउंट दिया है, तो मतलब इसका क्या है 1/5। 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का डिस्काउंट कितने में बेचा है, 4 रुपए में। कितने में बेचा है उसने, 4 रुपए में। अब आगे क्या कर रहा है कि तब भी उसे 44% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 44% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होगी 4 से 11 बार में 4 से 25 बार, मतलब 25 रुपए की चीज पे 11 रुपए प्रॉफिट हो रहा, मतलब 25 में उसने खरीदा है और 36 में बेचा है। क्या सीपी डिफरेंट हो सकता है क्या, एसपी तो सॉरी एसपी क्या डिफरेंट हो सकता है क्या, एसपी सेम रहेगा ना। तो एसपी अगर मैं सेम बनाऊं, इसे भी 36 बनाने के लिए 9 से करूंगा, तो इसे भी 9 से करना पड़ेगा। अब तीनों एक रेशियो में आ जाएंगे, सीपी 25 आ गया आपका, एसपी 36 आ गया आपका और एमपी 45 आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर वो डिस्काउंट ना देता और मार्क प्राइस पे बेचता तब कितना प्रॉफिट होता, मतलब 25 रुपए की चीज को 45 रुपए में बेचता तो कितना प्रॉफिट होता, 20 रुपए का। कितने पे, 25 पे इंटू 100, 25 चौको 100, कितना प्रॉफिट हुआ, 80% टोटल ओवरऑल। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका, 80% किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है एक गांव में व्यापार मेला लगा, एक आदमी ने 5,125 रुपए की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। यदि उसने घोड़े को 25% लाभ पर और एक ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया होता, तो यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता है तो समस्त जानवर में तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना था। मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस दे रखा अपने मेले में, एक आदमी कुल राशि में घोड़ा और एक ऊंट खरीदे। अच्छा, कॉस्ट प्राइस दे रखा दोनों का, ठीक है, और सेलिंग प्राइस का बराबर है। तो अगर 25% वो लाभ पे बेच रहा तो 4 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा, 5 में। पर 20% हानि पे बेच रहा तो 5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती। 5 रुपए की चीज कितने में बेच रहा, 4 में। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। ये करा दोनों बराबर है, तो बराबर करने के लिए इसको 4 से और इसे 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 16/20 और ये बन जाएगा 5 से करेंगे तो 25/20। सीपी है और ये एसपी है। क्या ये दोनों बराबर आ गए, एसपी एसपी बराबर हो गया। सीपी कितना है आपका, 25 और 16 41। 41 की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है उसने, 5125। ठीक है, 41 की वैल्यू 5125 दे रखा। तो आपसे पूछ रहा सस्ते वाले का, मतलब 16 का पूछ रहा कि 16 की वैल्यू क्या है। 16 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, एक ही ऑप्शन ए हो रहा, बट हम निकालेंगे जरूर कि कितनी बार में जा रहा है। ठीक है, 41 से अगर इसे आप डिवाइड दोगे तो कितनी बार में कटेगा, ये देते हैं 41 से डिवाइड। 41 से अगर हम डिवाइड दें 5125 को, तो एक बार में 41, यहाँ से 0, यहाँ से 1, ये 2, 41 दूनी 82, यहाँ से 0, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, यहाँ से 5 बार में 125 × 16 कितना देगा आपको, 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर 3।
ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 93 का। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर कोई सवाल ऐसा रह गया तो मैं एक बार देख ले रहा हूँ, गो थ्रू हो जा रहा हूँ, कि उसको करने की कोशिश करूंगा। आपने आंसर मिला लिया होगा, और अगर कोई ऐसा सवाल रहा होगा, ये क्या कह रहा है, अलग अलग ग्राफ में अलग अलग राज्यों और गांवों की संख्या दिखाते हैं, जैसे विभिन्न वर्षों को विद्युतीकरण किया गया है, ठीक है, राज्य ए में, राज्य बी में, राज्य सी में और राज्य डी में, ठीक है, 2014, 2013, 2012, ठीक है। यदि राज्य बी में उन गांवों की संख्या 2014 में विद्युतीकरण किया गया था, तो राज्य डी के गांवों की संख्या का कितना प्रतिशत है जहां 2012 में विद्युतीकरण किया गया था। राज्य बी कौन सा है भाई, आ जाओ सवाल में। राज्य बी में उन गांवों की जनसंख्या जहां 2014 में विद्युतीकरण किया गया था, राज्य डी के गांवों की संख्या, विद्युतीकरण किया गया यहाँ 2014 में, कहां किया गया, यहाँ, कितने प्रतिशत है भाई, ये 50 अगर दिखा रहा है तो पूरी इंफॉर्मेशन तो है नहीं, हाँ सॉरी, यहाँ नीचे से तो है, आपको पता चल रहा है 2014 में राज्य बी में कितना है, 40%, ठीक है। और राज्य डी में 2012 में, राज्य डी में 2012 में, राज्य डी में 2012 में कितना है, 50 है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो कह रहा 2014 में, सवाल क्या कर रहा है कि 2014 में जो विद्युतीकरण किया गया राज्य बी गांव में, ठीक है, विद्युतीकरण किया, तो राज्य डी गांव की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है वो, तो राज्य डी गांव में कितना है, 50 है, और वो कितना है, 40 है, इंटू 100, 80% के आसपास है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये भी एक सवाल आपका आ रहा है, ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 15 सेकंड, 15 सेकंड में ट्रेन क्रॉस कर जाती है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करने वाली एक ट्रेन इसी ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है, तो 90 किलोमीटर की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को, ठीक है, तो इस ट्रेन की लेंथ पहले निकाल लेंगे, 90 इंटू 5/18, ये इसकी स्पीड है, और टाइम कितना लगा है, 15 सेकंड, तो खुद की लेंथ इसकी पता चलेगी, 18 × 90, और ये 25 और 15 आपका बन जाएगा, 25 और 15 हो जाएगा 15, 150, और सॉरी 25 और 15 250 और 125, 375 आ गया। 375 ट्रेन की डिस्टेंस है, कह रहा 600 मीटर और लंबा, मतलब 975 जाना है उसको, टोटल डिस्टेंस अब कितना जाना है, 975, और उसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर, तो कितना समय लगेगा, तो 90 को अभी भी हम 18/5 कर रहे हैं, तो 5/18, 18 बचे 90, 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा ये, 25 × 75, और 75 हो गया, और 97 तक जाना है, 15 और 2 17, 25 7 75 से 75, डी ऑप्शन हो गया इसका, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि और कोई ऐसा सवाल छूटे ना, आपको पूरा ही करवा दिया जाए ताकि आपको कोई संशय ना रहे, ठीक है। किताब की आंसर आप मिला लो, क्योंकि अगले शिफ्ट में भी ऐसा ही है। उम्मीद है आपको ये सेशन सही लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं।